अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। और अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है कि बाग की जो है वो बीमाई ज्ञात करना है। तब बाग की जो है वो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और हम यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो मान लेंगे माना कि आयताकार बाग की जो है वह लंबाई x मानेंगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, लंबाई से जो है वह 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हमारा ये जो चलिए पहले जो हम बनाते हैं ना, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, तो इनको जो है वो हम क्या कर लेते हैं, तो लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और लिखिएगा माना कि आयताकार बाग की लंबाई, माना कि आयताकार बाग की लंबाई को हम x मीटर मान लेते हैं तथा चौड़ाई कितना हो जाएगा, तथा चौड़ाई को हम जो है वो चौड़ाई को हम y मीटर जो है वो मान लेते हैं। अब लिखिए यहाँ पे प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न जो है वो हमारा बोला है कि लंबाई चौड़ाई के जो है वो क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई क्या माने है x, ये जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई को हम y माने हैं तो y जोड़िए 4 हो जाएगा। तो एगो तो समीकरण हमारा ये हो जाएगा। तो इनको हम जो है वो y को हम इस साइड भेज लेते हैं, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। इनका नाम जो है वो फर्स्ट जो है वो रख दीजिए। अब देखिए अब जो है वो अर्ध परिमाप जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 36 मीटर दिया हुआ है। चूंकि बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, परिमाण लिखा गया नंबर, परिमाप कितने दिया हुआ है, तो ये 36 मीटर है ना अर्ध परिमाप, तो वही हम जो है वो लिखे हैं। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्या होता है, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, लंबाई जोड़िए चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हमारा अर्ध ये जो है वो अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो इसीलिए लंबाई 2 को हटा देंगे, लंबाई जोड़िए चौड़ाई इज इक्वल टू ये 36 हो जाएगा। तो लंबाई इनका x है, ये हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब देखिए 2 हो गया, ये जो है वो समीकरण 1 और 2 जो है वो नहीं आया हुआ, ये दोनों को हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए जो है वो इनको हम विलोपन विधि से, देखिए समीकरण को हम 3 विधि से हल कर सकते हैं। एगो जो है वो विलोपन विधि से, एगो 4 विधि से हल कर सकते हैं, एगो विलोपन विधि से, एगो प्रतिस्थापन विधि से, एगो वर्ग गुणनखंड विधि से, एगो जो है वो हम ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफीय विधि तो आप सीख चुके हैं। अब देखिए विलोपन विधि से जो है वो हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x और y दूगो जो है हमारा क्या है, तो चर है, तो दूगो चर है, तो विलोपन विधि जो है एगो चर को जो है वो हमें हटाना है। तो देखिए अगर ये और ये दोनों फर्स्ट और सेकंड समीकरण अगर जोड़ देंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल बचेगा, हो जाएगा, तो बचेगा एक्स वाला हो जाएगा, तो हम इजिली मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट और जोड़िए हम सेकेंड करने पर यानी समीकरण 1 और 2 को हम जो है वो जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो ये हमारा x माइनस ये y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये हमारा माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x 2x इज इक्वल टू 36 4 40 हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये जो है वो 2 से 20 दाम कैंसिल हो जाएगा, तो देर फॉर ये x इज इक्वल टू ये 20 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, तो ये हमारा 20 आ जाएगा। x का मान ये जो है वो फर्स्ट या सेकेंड में रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 4। x का मान हमारा 20 है, तो 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा माइनस वाई प्लस 20 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 20, तो ये हमारा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16। ध्यान दीजिए माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो देयर फोर ये वाई इज इक्वल टू 16। ये देखिए x और y दोनों मान आ गया है, तो हम जो है वो
यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः हमारा लंबाई को हम x माने थे, तो लंबाई x माने थे तो x का मान 20 आया हुआ है, तो 20 मीटर तथा चौड़ाई चौड़ाई को y माने थे तो y का मान 16 आया हुआ है, तो 16 मीटर। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो नेक्स्ट अब इनका देखिए 6 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए। एक रैखिक समीकरण 2x जोड़ 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। ये जो है वो रैखिक समीकरण दिया हुआ है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का जो है वो ज्यामितीय निरूपण जो है वो जैसा कि प्रतिच्छेद करता रेखा हो या फिर समांतर रेखा और समान। देखिए एगो जो है वो समीकरण दिया हुआ है, आपको जो है वो एक ऐसा समीकरण बताना है जो कि प्रतिच्छेद करता हो, समांतर रेखा है और जो है वो संपाती हो। तो बिल्कुल आसान है, हल दे दीजिए। फर्स्ट में जो है वो हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट में जो है वो कहता है कि वो रेखा जो है वो क्या हो, तो प्रतिच्छेद करता हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो देखिए एगो तो हमारा दिल है ये 2x प्लस ये 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारा समीकरण लिखना है। तो देखिए प्रतिच्छेद का क्या कंडीशन बताए थे, वो जो है वो a1/a2 बराबर नोट होगा b1/b2 के, है कि नहीं है। अब देखिए हम जो है डिफरेंट डिफरेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 तो मान चलिए 2 है ना, तो हम यहाँ पे जो है वो ले लेते हैं 3x और ये प्लस, और देखिए b1/b2 तो ये जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए, तो 2/3 है। तो यहाँ पे जो है अगर हम 2y ले लेते हैं तो देखिए ये 2/3 और ये 3/2, ये कहीं बराबर नहीं होगा। अब माइनस या 8 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो है हम 10 ले लिए बराबर 0, तो ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा इनका समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। क्लियर, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट भी जो है वो इनका आंसर आ सकता है, तो आपको जो है वो घबराने की जो है वो कोई ज़रूरत जो है वो नहीं है यहाँ पे। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए दूसरा हमारा मन होगा यहाँ पे 5 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमारा जो है वो क्या कर रहा है, तो समांतर रेखाएं हो, रेखाएं हो। आपको हम बोल दिए हैं इनमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकता है। अब देखिए समांतर रेखाएं हो, तो ये हमारा 2x प्लस ये 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। समांतर होने के लिए क्या कंडीशन होता है, तो ये कंडीशन होता है a1/a2 बराबर ये b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 होना चाहिए। तो अब देखिए ये दोनों जो है वो बराबर होगा, बट ये जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 है ना, इनका डबल ले लेंगे तो 4x प्लस 3 का डबल ये 6y। देखिए ये दोनों जो है वो हमेशा बराबर होगा। अब माइनस ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो 8 है तो हम 9 ले लेते हैं बराबर 0। तो ये जो है वो हमारा क्या है, तो समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं में जो है वह कुछ नहीं करिएगा, जो अचर पद है ना उनको जो है वो चेंज कर दीजिएगा। बाद में कि ये दोनों टर्म जो है वो डबल करके या फिर 3 से गुना करके या 4 से गुना करके जो है वो लिखिएगा, तो मान जो है वो सबका बराबर ही आएगा। क्लियर, चलिए ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब जो है वो हमारा 3 में जो है वो क्या कर रहा है, संपाती रेखा। 3 में जो है वो कर रहा है संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो देखिए समझिए, तो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस ये 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। संपाती होना चाहिए, तो संपाती का जो है वो कंडीशन होता है a1/a2 बराबर ये b1/b2 बराबर ये c1/c2। तीनों बराबर होना चाहिए, तो तीनों बराबर होना चाहिए। तो जो है वो आप इनको 2 से गुना करके लिख दीजिए या फिर 3 से गुना करके लिख दीजिए या फिर 4 से गुना करके लिख दीजिए, तो बतवा आंसर जो है वो आपका निकल जाएगा। तो ये जो है वो हमारा समीकरण मिल जाएगा। तो इनको हम 2 से जो है वो गुना कर देते हैं, नहीं तो 3 से कर देते हैं। 3 6x प्लस 3 3 9y माइनस ये जो है वो 24 इज इक्वल टू 0। देखिए 2/6 करेंगे 1/3, ये भी 1/3 और ये भी जो है वो 1/3, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो
300+ जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।